हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है, देखना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। जो संख्याएं दे रखी है यहाँ पे, पहले दे रखा है शून्यकों का योग, दूसरा दे रखा है गुणनफल, मतलब जो जीरोज है हमारे उनका सम दे रखा है और जो जीरोज है हमारे उनके मल्टीप्लिकेशन या मतलब प्रोडक्ट दे रखा है इधर। ठीक है, इसका करना है हमें, क्या करना है, द्विघात बहुपद, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता करना है, निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले काम करते हैं, सूत्र लिख लेते हैं एक। तो मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या होगा वो पूरा ध्यान से देखना। सिर्फ इतना सा काम है, इतना इजी सूत्र है, आपको बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप 2-3 एक बार प्रश्न करोगे सरल हो जाएगा। इतने 6 के 6 इसके प्रश्न करोगे, इतने में तो वो याद हो जाएगा अपने आप ही, चिंता की बात ही नहीं है। इससे प्रश्न से ही सूत्र निकल जाता है। सबसे पहले के, छोटा के, ठीक है, छोटे वाला की, बड़ा वाला ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, बहुपद के अंदर होता है ना, बहुत सरल ना। फिर माइनस करना है, ठीक है ना। पहले क्या करना है, ब्रैकेट में लिख देना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। सेकंड, अब x लगता है यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर, फिर x आता है, फिर अचर पद आता है। तीसरा अचर पद के लिए शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यहीं से प्रश्न में से सूत्र उठाया, देखो शून्यकों का योग, अगला जो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखो इतना सरल सूत्र है, कुछ नहीं करना। जितना योग दे रखा है, पहले योग दे रखा होगा वो योग की जगह लिखना है, और गुणनफल दे रखा है वो गुणनफल की जगह लिखना है। कितना सरल काम है, आपको बड़ा मजा आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन, उसको दे रखा है -3 और 2। इस तरीके से -3 जो हमारा है शून्यकों का योग है, और 2 जो हमारा शून्यकों का गुणनफल, जीरोस का सम ऑफ जीरोस है पहले वाला, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। यहां पे सम ऑफ जीरोस लिखना है, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना है। इतनी सरल बात है, बहुत ही सरल है ना। तो सबसे पहले यहां पर सीधा सीधा काम करते हैं। आपने क्या करना है, बस बहुपद लिखना है। यहाँ पे बहुपद को fx से लिखते हैं, ये भी थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। बहुपद को किससे लिखते हैं, fx से, बराबर में छोटा के बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर लगा दिया, माइनस लगा दिया, शून्यकों का योग। सूत्र आपने अंदर लिखना है, इसके जस्ट बाद सूत्र लिखना है। उसके बाद आपने ये बता देने कि ये तो हमारा क्या है, शून्यकों का योग है, और ये हमारा शून्यकों का गुणनफल है। फिर हम सीधा सूत्र लिख देंगे, और सूत्र के बाद ये सीधा काम करेंगे। अब मैं करता हूं कि इसको मैंने सूत्र ऊपर लगा दिया, आप यहां पे लगाओगे। मैं इसमें सीधा ये लिख दूंगा, -3 हमारा क्या है, शून्यकों का योग, और फिर x, और फिर शून्यकों का गुणनफल 2, और इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूं क्योंकि यहां से शुरू किया था। ब्रैकेट जब यहां से शुरू किया, ब्रैकेट को यहां तक खत्म करना है। अब नेक्स्ट काम करता हूं, छोटा के, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स, सॉरी 3x, 3 तो है ही, और 2। अब ये होता है हमारा वास्तविक मान। ठीक है, इसको हम अलग से बाहर कर देते हैं। अभीष्ट जो हमारा बहुपद होता है वो इतना ही बचता है। तो मैं क्या कर देता हूं, सीधा लिखता हूं, अभीष्ट बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर, दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। आंसर कितना सरल हुआ। काम स्टार्ट करता हूं मैं दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी वाला है, हमें देर का है √2
√2 दे रखा है और 1/√3 दे रखा है। घबराना नहीं है, जब तक मैं साथ हूं तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम साथ साथ चलेंगे तो सब कुछ पा लेंगे। ठीक है, तो मेहनत करते जाएं। हाँ, तो सबसे पहले f(x) जो हमारा फलन है, इसको f(x) से लिखते हैं बहुपद को, छोटा के, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट x² और सूत्र का माइनस, और सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल, क्या, √2 ब्रैकेट में लगा देंगे और x लगना ही है। ठीक है, और प्लस में अंत में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या, शून्यकों का गुणनफल, ये दे रखा है दूसरे वाला 1/3। कितना सरल है। अब इसको क्या करते हैं, 1/3 जो है यहां से एलसीएम लेते हैं, यहां पर लघुत्तम लेते हैं। देखो एलसीएम जैसे ही लेंगे, क्योंकि ये 1/3 बटे वाली वैल्यू यहां पे रखते नहीं है। एलसीएम लेता हूं सिर्फ सीधा सीधा 3। जैसे 3 को एलसीएम लिया, 3x², ये 3 इसके साथ आ जाता है, और माइनस तो माइनस ही रहेगा क्योंकि ये √2 प्लस का है। और ये 3 इसके साथ आगे आ जाएगा, √2 और x + 1। इस तरीके से काम करेंगे के और बटा 3। अब 3 को बाहर लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबके साथ है तो के साथ आ जाएगा, और अंदर बचा 3x² - 3 √2 + 1। इस तरीके से बचा। तो के जो है मैं इसको बड़ा के लिख देता हूं, और छोटा के वाला 3, ये है वास्तविक मान। वास्तविक मान, इसको हम छोड़ देते हैं। हमारा जो अभीष्ट फल बहुपद है वो आएगा इस तरीके से, अभीष्ट बहुपद कितना है, अभीष्ट बहुपद 3x² - 3 √2 + 1 है। ये आंसर हुआ। इतना सरल काम है, देखो बहुत इजी काम है ना। अब मैं तीसरा करता हूं इधर से। तीसरा हमारे पास है -1/4 और 1/4। क्या है -1/4? शून्यकों का योग, 1/4 के शून्यकों का गुणनफल। इतना सरल काम है। चलो हम पहले f(x) फलन लिख लेता हूं, मैं बहुपद लिख लेता हूं। इसको बहुपद के को डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए लिखा जाता है f(x) को। सबसे पहले छोटा के और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और x² लगा दिया। इतना सरल काम है। जैसे ही x² लगाया आएगा माइनस, और उसके बाद आएगा शून्यकों का योग, और उसके बाद आएगा x, और प्लस आएगा, उसके बाद आएगा शून्यकों का गुणनफल 1/4। बहुत सरल वाला चल रहा है। कि मैंने क्या किया, बाहर वैसे के वैसे लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, 4 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, हमें लेना पड़ेगा। 4 और 4 का जो 4 है एक जैसे ही है, एलसीएम 4 ही लेते हैं। इजी है ना। हमने 4 लिया एलसीएम, 4 यहां तो आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा। इसके नीचे 4 है, यहां नहीं आएगा। यहां 1 का गुणा x से होगा, सीधा x हो जाएगा, और प्लस 1 बचेगा, और इस तरीके से काम कर देंगे। अब 4 जो है वो बाहर लिख देते हैं, के बटा में 4, और 4x² + x + 1, ठीक है, और इसको सीधा सीधा लिख देंगे। अभीष्ट बहुपद कितना है, 4x² + x + 1 है। बहुत सरल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ हमारे पास है 0 और √5। 0 और √5, वाह, 0 और √5 जैसे ही आया हमारे पास, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सूत्र में मान रखना है। बड़ा छोटा के x² - 0 और x प्लस √5। अब की बार क्या हुआ, इस बार तो बात कुछ अलग ही हो गई। ये वाला गायब हो गया। यहां से जैसे ही ये गायब हुआ तो बचा सिर्फ
√5 बचा, √5 बचा, तो ये हमारा अभिष्ट बहुपद है। आपको पता होगा पहले क्वेश्चन में हमने किया था जिसमें बहुपद एक इस तरीके से दे रखा था, है ना, x² + 15 दे रखा था, उस तरीके से यही काम करें। तो यहां पर हमारा जो अभीष्ट बहुपद है वो बना x² + √5 है। आंसर, कितना सरल काम है। अब मैं करता हूं पांचवा, इधर कर लेते हैं पांचवा, 4 और 1, बिल्कुल सरल कर रखा है। वीडियो को पॉज करके एक बार करके तो देखो, फिर वापस देखने आना, ताकि आपको मिले कि आपने सही किया गलत किया। हो सकता है कहीं कमी छोड़ दी हो आपने, कोई समझने में कमी रह गई हो तो पीछे से दोबारा देख लेना, मजा आएगा। देखो, चलो करते हैं नेक्स्ट। अब क्या करते हैं, मैंने लिख दिया fx फलन और छोटा के और x² माइनस सीधा 4 लगा दूं, x लगा दूं, प्लस में 1 लगा दूं, तो हमारा जो बहुपद हो गया अभीष्ट बहुपद, सीधा सीधा क्या हो गया, x² माइनस 4x प्लस 1 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका छठा कर देते हैं। छठा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, एक दे रखा है, जो हमें एक दे रखा है वो तो है ही बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना। fx जो हमें फलन दे रखा है, हमारे पास k छोटा है और x² है, माइनस का 1 लगा देते हैं और x लगा देते हैं प्लस में 1, और इस तरीके से कंप्लीट करते हैं और सीधा सीधा अभीष्ट बहुपद लिखते हैं। क्या, x² माइनस x प्लस 1 है। इस तरीके से काम करेंगे। और विशेष बात ध्यान देने वाली यहां ये है कि सर ने तो सिर्फ एक बार सूत्र लिखे छोड़ दिया, क्या आप भी एक बार लिखोगे? क्वेश्चन यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आने वाला है या 2 आने वाले हैं, तो हर क्वेश्चन के अंदर यहाँ सूत्र लिखा जाएगा और उसके बाद ये सारा काम करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस प्रकार से है, यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग, जो शून्यक है उनके वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये जो k पड़ा है इसका मान ज्ञात करना है। ये इतना सरल प्रश्न है, आपको चुटकियों में हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया गया बहुपद है जो कि fx इस तरीके से लिखते हैं, x² माइनस 8x प्लस k। अब क्या काम करते हैं, शून्यकों की बात कर रखी है ना, तो शून्यक मान लेते हैं। मानना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। 2 शून्यक मान लिए, क्योंकि 2 ही आने हैं, 3 होते तो 3 लिख देते भाई, अल्फा बीटा और गामा बना लेते। अब 2 है तो 2 ही लिख लेंगे, अल्फा तथा बीटा है। तो दिया है, क्या दे रखा है, दिया है कि अल्फा जो हमारे शून्यक है उनके वर्गों का योग 40 है। ये दे रखा है अल्फा स्क्वायर इसका वर्ग प्लस बीटा स्क्वायर इसका वर्ग जो है ये हमारा 40 है। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ओके, नेक्स्ट काम करते हैं। अब बात करते हैं, यहां पर मैं बात करता हूं कि शून्यकों का योग। सबसे पहले इस पे बात करते हैं, शून्यकों का योग, क्योंकि इनके योग पर, और क्योंकि बात आ रही है ना योग है, वर्गों का योग है, तो हम इस पे चलेंगे ना। योग की बात आ जाएगी तो फिर गुणनफल है ही हमारे पास, वो पहले क्वेश्चन वाली बात है। शून्यकों का योग मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, उसमें b बटा a होता था माइनस का, माइनस b बटा a हुआ करता था, आपको पता है तो याद हो तो। अब देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा तो आ गया ये, और माइनस b कितना था, यहां पर x का गुणांक जो b था, मैं यहाँ पे चूंकि लगा के लिख देता हूं, a कितना है 1, इसके गुणा में x स्क्वायर के गुणा में 1, b कितना है
माइनस का 8। ये देखने के लिए, ये पता करने के लिए किस तरीके से ये ABC है, ये हम पहली क्लास देखें, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और C कितना है लास्ट में, K जो है वो सीधा सीधा। अब क्या काम करते हैं, यहां पर B की वैल्यू रख देते हैं सीधी, माइनस का 8 दे रखा है और बटा में जो A है वो 1 है। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा पूरा, एक भाग देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां से इक्वेशन बनती है सेकंड, पहली इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब जब योग कर लिया तो गुणनफल भी कर लेते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा था ना पहले प्रश्न में, अल्फा बीटा बहुत ही सरल। C बटा A हुआ करता था। C क्या, कांस्टेंट टर्म, और A क्या थी, हमारे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा और बीटा, C कितना है K और A कितना है 1, बस। देन अल्फा बीटा इक्वल टू K, इक्वेशन नंबर थर्ड। चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट पर। कैसे चलना है, क्यों चलना है, जैसे इस पे चलेंगे ना पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इक्वेशन फर्स्ट को यहां से लिखता हूं, ये नीचे ज्यादा हो जाएगा, तो समीकरण सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से, इससे सेकंड इक्वेशन समीकरण 2 से, बाय इक्वेशन सेकंड से, ठीक है, बाय इक्वेशन सेकंड कितनी है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है बराबर 8, या इसका सीधा सीधा हम क्या कर देते हैं, के वर्ग से, ठीक है, स्क्वायर ऑफ इक्वेशन सेकंड, इसका वर्ग कर देता हूं यहां से सीधा। सरल है, बहुत ही सरल है। क्या पता चला, पता चलेगा अभी देखो, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है, वर्गों का योग है ना, योग तो ही वर्ग और कर देते हैं, अभी इसका वर्गों का योग आ जाएगा बीच में। तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, सीधा सीधा खुलता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 8 की स्क्वायर 64, 8 की स्क्वायर 64। ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां पड़ा और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई यहां पड़ा, सीधा सीधा रख देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना 40 और 2 मल्टीप्लिकेशन y गुणा करना है किसका, अल्फा बीटा का, k का, इक्वल टू 64। अब यहां से जो 40 है उसको उधर ले जाएं, है ना, प्लस में हमें k की वैल्यू निकालनी है। देखो k की वैल्यू निकालने के लिए जो k के साथ वाले ना, है ना, उनको वहां भेजना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो पहले दूर वालों को भेजेंगे उधर, तुम जाओ, है ना, तुम जाओ उधर, नजदीक वालों को नहीं भेजेंगे, पहले दूर वालों को भेजेंगे, तुम जाओ उधर। और ये इधर आके माइनस का हो गया, होना ही है, इसको जब भेजेंगे यहां से तो वो उधर जाके एंटी होना ही है अपना, है ना, दुश्मन बन जाएगा। 64 में से 24 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा बताएं, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 24, सॉरी 64 में से 40 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 24। यहां से 2k पढ़ाई है। अब k इसको भी भेजना चाहता है, क्योंकि k अकेला रहना चाहता है, वो किंग है, राजा है, वो अकेला रहेगा, रहना चाहता है, रहने दो उसको, कोई बात नहीं, हम 2 को भेज देंगे उसके नीचे। जैसे ही 2 को मैंने 24 के नीचे भेजा, यहां से 24 में 2 का डिवाइड करेंगे 12 आएगा और k की वैल्यू 12 आ गई। ये इसका आंसर है। इस तरीके से हमने कर ली 3.1 पूरी, और विद्यार्थियों पूरी की पूरी प्रश्नावली करते जाएं, रिवीजन करते जाएं। इससे पहले हमने वैदिक मैथ की थी, वैदिक मैथ के फॉर्मूले आप भूल ना जाओ, इसलिए वापस रिपीट करते जाएं, एक एक क्वेश्चन को देखें उठा के, और पूरी मेहनत करते रहें। धन्यवाद।